वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इंडिया एंड इजराइल ने 4 युद्ध लड़े हैं अभी तक। इंडिया ने क्या खोया और इजराइल ने क्या पाया, अपॉर्चुनिटी में कहा जा सकता है इसे। जैसे कि पहला युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का 1947, चारों युद्ध हुए थे पाकिस्तान से 1947 1948 तक। ठीक है, इसमें भारत ने कश्मीर में एंट्री की और कश्मीर में काफ़ी हद तक भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को, उस समय काबिलाई कहते थे इन्हें पीछे खदेड़ा। लेकिन भारत की जीतती हुई सेना को भारत की लीडरशिप ने, भारत की नेताओं ने उन्हें बुला लिया और कश्मीर के मुद्दे को यूएन ले गए। जबकि 1 हफ्ते तक, अगर 1 सप्ताह तक युद्ध और चलता ना, तो पीओके कंप्लीटली इंडिया में मर्ज हो गया होता। और उस समय पाकिस्तान के पास परमाणु बम भी नहीं थे। आज के समय में भी जो कहते हैं पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है, उस समय कौन सी एटॉमिक पावर थी जो भारतीय सेना को वापस बुलाया गया। आज उस समय बस केवल लीडरशिप की बात थी। अगर 1 हफ्ते 1 सप्ताह युद्ध और चला होता तो कंप्लीटली आज भारत का मैप चेंज हो चुका होता। जबकि वहीं पैरेलली अगर इजराइल में देखा जाए तो इजराइल 1947 में इस तरीके से आ गया था, जबकि फिलिस्तीन 1946 तक इस तरीके से था। और सेकेंड युद्ध में चला जाए ना, तो देखा जाए 1965 में हुआ सेकेंड युद्ध, भारत और पाकिस्तान के ही बीच में हुआ। उस समय भारतीय सेना लाहौर पहुंच चुकी थी। ये कुछ तस्वीरें हैं जो लाहौर के गेट के सामने की ली गई हैं। लाहौर पर तिरंगा फहरा रहा था। उस समय भी भारत की लीडरशिप ने भारतीय सेना को वहां से पीछे हटाया। सेम पैरेलली अगर देखा जाए 1967 में अरब वार हुई थी। अरब से इजराइल की वार हुई थी। 6 देशों ने 6 दिन की वार चली थी। और उस समय इजराइल का मैप देख लो, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहा था और इजराइल कैप्चर करती हुई जगह को छोड़ नहीं रहा था, जबकि उसे एनेक्स कर रहा था। और फिलिस्तीन कम हो रहा था। इजराइल की कंडीशन लैंड बढ़ रहे थे, जबकि भारत जीत करके भी, भारतीय सेना जीत गई थी, लेकिन भारत की लीडरशिप की वजह से भारतीय सेनाओं को फिर से जीती हुई जमीनों को छोड़ करके फिर से अपने सरहद पर फिर वापस लौटना पड़ा। ये दूसरी अपॉर्चुनिटी थी। जब भारत चाहता तो शायद लाहौर भी भारत का अंग बन गया होता। इस युद्ध के परिणाम कुछ संतोषजनक रहे, और वो पड़ोसी तो तबाह हुआ और उसका एक भाग टूट करके बांग्लादेश के रूप में बना। जबकि उस समय अगर थोड़ा-सा भारत डिप्लोमेटिक स्टाइल चला होता तो शायद यह एरिया जहाँ कर्सर है, यह एरिया अगर भारत इतना ले लिया होता तो आज भारत की चिकन नेक की प्रॉब्लम दूर हो जाती। उस समय सिक्किम भी नहीं था भारत के पास, तो यह एरिया लेना ज़रूरी था। तो शायद श्रीमती इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट अगर यह इतना एरिया ले ली होती बांग्लादेश से, तो आज की डेट में भारत की जियोग्राफिक एडवांटेज कुछ और होती। जबकि इजराइल कंप्लीटली इस रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुका था उस समय। 1967 की बात है और 1971 में भारत बांग्लादेश को आज़ाद करा चुका था। और रसिया उस समय भारत का साथ दे रहा था, तो चाहते तो आराम से यह एरिया ले सकते थे। और उसके बाद आते हैं चौथा युद्ध, जो 1999 में हुआ, कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। कारगिल वार। उस समय सियाचिन एरिया, हमें अपना ही एरिया, सोचिए भारत इतना बड़ा देश, अपना ही एरिया छुड़ाने के लिए इनसे युद्ध करना पड़ा। और अगर हम चाहते, अगर थोड़ा-सा प्रधानमंत्री अगर उस समय एक्टिव हुए होते, एग्रेसिव स्टेप लेते, तो सियाचिन को बाद में छुड़ाते, पहले पीओके छुड़ाना चाहिए था। पीओके छुड़ा लेते तो ये लोग तो खुद ही यहीं पर रह जाते, ट्रैप हो जाते और उस समय ये ऑटोमैटिकली अपना एरिया बन जाता। तो उस समय लेकिन भारत की सेनाओं को इस साइड जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, मतलब कि ऑर्डर नहीं थे। और भारत को खड़ी 90 डिग्री दीवाल समझ करके पर्वतों को चढ़ना पड़ा, जिसमें भारत की काफ़ी लॉस भी हुआ था। अल्टीमेटली हमने सियाचिन ग्लेशियर को छुड़ा ही लिया था उन लोगों से। जबकि इज़राइल का देखा जाए 1967 में यह वार हुई थी और अब इज़राइल इस फॉर्म में आ चुका था। फिलिस्तीन का थोड़ा-सा एरिया इधर, थोड़ा-सा एरिया इधर था। और यह 2009 में, लगभग 2009 के आसपास इज़राइल देखिए कंप्लीटली फिलिस्तीन को इस तरीके से अब आइलैंड टाइप का बना चुका था। और एट प्रेजेंट सिचुएशन में देखा जाए तो आज भारत इस तरीके से दिख रहा है, अपना भारत, प्यारा भारत। और इज़राइल जो कि एनेक्स करते-करते आज कंप्लीटली इस तरीके से इतना एनेक्स कर चुका है। जबकि रिसेंटली में रिपोर्ट आई है कि इज़राइल नॉर्थ गाज़ा को भी अटैक कर करके इसे भी मर्ज करने वाला है। इज़राइल का एक इतिहास रहा है। इज़राइल जो ज़मीनें एक बार, चाहे गोलन हाइट हो सीरिया का, चाहे जो हो, चाहे मिस्र का पेनिनसुला हो, मिस्र का जो लिया था एरिया, मिस्र ने जब इज़राइल को मान्यता दी तब इज़राइल ने इन्हें वापस किया था। जबकि इज़राइल ने गोलन हाइट को आज तक रखा है और गाज़ा पट्टी का यह एरिया बहुत जल्द ही इज़राइल कैप्चर कर लेगा।
इज़राइल का सपना ग्रेटर इज़राइल बनाने का है, जिसमें इस कुछ ऐसे देशों को शामिल करना है, जैसे सीरिया का कुछ भाग, लेबनान कंप्लीटली, इज़राइल तो रहेगा ही, साथ में इजिप्ट का इतना पार्ट और सऊदी अरेबिया का इतना पार्ट और इराक का ग्रेटर इज़राइल बनाने का है। और सेम अगर देखा जाए ना, तो भारत को भी अखंड भारत बनाने का, हालाँकि अखंड भारत पहले से ही था, बस केवल कुछ गलतियाँ कुछ की वजह से हमारे देश के कुछ भाग अलग हो गए हैं। जबकि अगर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर लीडरशिप हो, तो यह फिर से भी कैप्चर हो सकते हैं। और अल्टीमेटली अगर ग्रैंड अखंड भारत इतना बनता है, तो भारत को काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल एडवांटेज भी होंगे और भारत की सीमाएँ आज अफ़गानिस्तान तक फिर लगने लगेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके बताइए, अगर भारत जैसी विशाल सेना इज़राइल के पास होती, तो इज़राइल आज की डेट में क्या होता? कितना पावरफुल होता और फ़िलिस्तीन का क्या हुआ होता? थैंक यू दोस्तों।